सिरोंज क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र देवपुर में मकर संक्रांति पर्व पर आयोजित होने वाले मेले और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर विधायक उमाकांत शर्मा ने देवपुर का भ्रमण किया। मुख्य सड़क मार्ग के किनारे गंदगी को देखकर विधायक शर्मा ने अपनी गाड़ी से उतरकर प्रशासन और मेला समिति को मौके पर बुलाकर आईना दिखाया। इस मौके पर उन्होंने खुद भी आगे रहकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया और सड़क किनारे, मंदिर एवं मेला परिसर में फैला कचरा उठाया। इस दौरान उन्होंने देवपुर के प्राचीन महत्व से भी नागरिकों एवं मीडिया को अवगत कराया। उनका कहना था कि देवपुर धाम हमारे क्षेत्र में जन जन की आस्था का केंद्र बिंदु है। इस अवसर पर जनपद में विधायक प्रतिनिधि हम्मीर सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष झार सिंह दांगी, एसडीओपी उमेश तिवारी, तहसीलदार संजय चौरसिया, सीईओ वंदना शर्मा, जनपद सदस्य प्रतिनिधि लेखराज राजपूत आदि के साथ प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद थे। और भगवान श्री राम ये यहाँ भगवान विश्वनाथ विराजे हैं। भगवान श्री राम जो कहा जाता है कि यहाँ आए थे, क्या प्रायोजन है, यहाँ का क्या महत्व है? बोले बाबा विश्वनाथ भगवान देवपुर की जय। आदरणीय नागरिक बंधुओं और समस्त देवपुर के भगवान विश्वनाथ तहसील सिरोंज के भक्तगण, माता बहन, 15 तारीख को संक्रांति है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं धन राशि से, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा बाबा विश्वनाथ धाम देवपुर त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग सभी युगों में पूजनीय रहा है। भगवान राम का जहां तक प्रत्यक्ष संबंध का है, उनके पद्म पुराण में इस प्रकार का उल्लेख है और भी अन्य ग्रंथों में कि वीरमणि राजा यहाँ के देवपुर के शासक थे। जब भगवान राम का अश्वमेध का घोड़ा यहाँ आया तो उन्होंने रोका, और वे भगवान राम के ही भक्त थे, लेकिन उन्होंने एक संकल्प ले रखा था कि जब स्वयं प्रभु राम मुझे दर्शन देंगे और देवपुर पधारेंगे तब ही मैं उनके शरणागत हो जाऊंगा। अंततः युद्ध हुआ, अधिकांश सेनापति शत्रुघ्न लक्ष्मण सहित पराजित हुए। अंत में स्वयं भगवान राम पधारे, और जैसे ही प्रभु श्री राम पधारे तो वे शरणागत हुए। ये शिव जी का और भोलेनाथ का और राम का यहाँ मिलन हुआ। ये वह, और उनके चरणों से वीरमणि जी ने जो चरण धोए, गंगा जी प्रकट हुई, तो उसका नाम है विशन कुंडी गंगा। इनका मूल नाम तो विशननाथ भी है। विशननाथ, विश्वनाथ, इन्हें विष्णु का भी स्वामी कहा गया है। ये हरि और हर के मिलन का स्थान है। केवल यही नहीं, द्वापर में श्रवणपुर, जैसे प्राचीन सिरोंज को श्रवणपुर कहा जाता था, यहाँ बाणासुर महाबली जो कि प्रहलाद बलि राजा के वंश से थे, वो यहाँ तपश्चर्या करते थे, निवास करते थे। और उनकी बेटी उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी का चित्र देखा और बाद में अपनी सहेली जो बड़ी मायावी विद्याएं जानती थी, पलंग सहित उठा के यहाँ बुला लिया। द्वारका में हाहाकार मच गया और भगवान कृष्ण स्वयं उन्हें ढूंढने निकले, और यहाँ पता लगा कि यहाँ पर अनिरुद्ध जी हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, केवल इतना ही नहीं है, जहां भगवान कृष्ण पधारे, वाणासुर उनका संग्राम हुआ, वहीं ऊखा जी का मंदिर इमलानी नाम के ग्राम में, जो सेंगर राजपूतों का ग्राम है, वहां पर है। मेरा कहने का आशय यह है कि यह तीर्थ क्षेत्र सभी तीर्थों का भानेज माना जाता है, और 100 गंगा के बराबर एक भांजे की मान्यता होती है। ये तीर्थ गुरु भी है। सारे संसार में हम तीर्थ यात्रा कर आएंगे, लेकिन गंगा जी का जल यदि हमने देवपुर में नहीं चढ़ाया तो यात्रा पूर्ण नहीं होती। बाबा विश्वनाथ पे नहीं चढ़ाया तो पूर्ण नहीं होती। संक्षिप्त में मैं दोबारा कहना चाहता हूं, देवपुर बाबा विश्वनाथ का धाम तहसील सिरोंज एक त्रेता में
त्रेता युग में भगवान राम के यहाँ पधारने के और वीरवाणी जी से मिलने के संकेत देता है, हरिहर मिलन का संकेत देता है। और द्वापर में भगवान कृष्ण यहाँ पधारे और ऐसी स्थिति बन गई कि बाणासुर की ओर से शिव जी भी लड़ने तैयार हुए। तब ऋषि मुनि देवताओं ने इस युद्ध को शांत कराया और स्वयं कृष्ण भी यहाँ पधारे। तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो अयोध्या की झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। भगवान राम योगेश्वर कृष्ण का जन्म स्थान अभी अधूरा पड़ा हुआ है। राघवेंद्र सरकार का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भविष्य में मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मोहन जी के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के और समस्त कृष्ण भक्तों के सहयोग से योगेश्वर यादवेंद्र भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भी भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। राम राज भी आएगा, कृष्ण राज भी आएगा। बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं।